जन स्वराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव आज मधेपुरा पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के योग्य और ईमानदार प्रतिनिधियों को चुने, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की सख्त जरूरत है। उन्होंने वर्तमान नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज तक इस सरकार ने आम जनता के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आज जन स्वराज पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम कर रहे थे, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष ललन कुमार आए थे। क्या कुछ कहेंगे इसके प्रति? संगठन विस्तार पे हम लोग बात कर रहे थे और जो आवाम की समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी, कैसे हम पंचायत से लेकर टोले मोहल्ले तक इस जन स्वराज के प्रोग्राम को वृहद स्तर पर और भी धारदार बनाया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। और एक जिला संयोजक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि पूरे जिला के अंदर इस संगठन को किस तरह और वृहद स्तर पर इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जाए, जहां आवाम एक सिक्योर आवाम की तरह महसूस कर सके। और सरकार के विरुद्ध आप देखेंगे कि चारों विधानसभा के अंदर बहुत ही बड़ा जन सैलाब आप देखेंगे कि सभाओं में आप देख रहे हैं, गली मोहल्ले में देख रहे हैं। और इन चारों सीटों को कैसे निकालना है, उस पर हम लोग पूरी तरह से केंद्रित हैं। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं पुराने दो पार्टी पूरे बिहार में, क्षेत्रीय पार्टी है एनडीए और जदयू और राजद। अब तीसरी प्रशांत किशोर की पार्टी है, कैसे उसको टक्कर देंगे आप लोग? देखिए, प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात है, टक्कर तो कहीं है ही नहीं। हम लोगों ने तो अभी आगाज़ ही किया है और लोगों को पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। आप देखेंगे कंपटीशन हमारा उनसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कंपटीशन गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब चीज़ों से है। और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, कहते हैं हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आज अल्पसंख्यक समाज का वोट हो या दलित समाज का वोट हो या ओबीसी समाज का वोट हो, आरजेडी ले लें कि जेडीयू ले लें कि कांग्रेस ले लें या अन्य राजनीतिक पार्टी ले लें, आज देश आज़ाद के बाद, देश जब से आज़ाद हुआ तब से इन लोगों ने सिर्फ एक दूसरे का भय दिखाकर यूज किया और लोगों को आपस में बांट कर रखा। विकास की राजनीति कहीं न कहीं मंदिर मस्जिद में बांट कर रख दिया, हिंदू मुसलमान में बांट कर रख दिया, जाति पाति में बांट कर रख दिया, धर्म में बांट कर रख दिया, दो समुदाय में बांट कर रख दिया। यहाँ तक कि मुसलमानों से खास करके कहना चाहूँगा कि सुन्नी और सिया और अलग अलग माशरे में बांट कर रख दिया। ये सब एक राजनीतिकरण है और ये सब राजनीतिकरण के विरुद्ध प्रशांत किशोर जी आए। और वो कहते हैं ना कि जानने वाले मिट्टी से जान लेते हैं, सजर कभी सजरा नहीं बताता है। तो प्रशांत किशोर जी आने के बाद ये सारी चीज़ें पूरी तरह से फ्लॉप कर गई है। लोग सिर्फ विकास चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कराना चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवा चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसानों की उन्नति हो, महिलाओं को सस्ते दर पे ऋण उपलब्ध हो जाए और लोगों को फैसिलिटी चाहिए। उनको सांप्रदायिकता और गलत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट की राजनीति होगी और प्रशांत किशोर और जन स्वराज डेवलपमेंट की राजनीति करनी जानती है। तो क्या लगता है इस बार ये जाति पाति खत्म हो जाएगा बिहार में? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप देखिए, आप वोट की संख्या देखिएगा, वोट ऑफ परसेंटेज देखिएगा, पूरी तरह से जाति पाति खत्म हो जाएगी भाई। कोई जाति धर्म नहीं रहेगा। अब रहा कहाँ जाति धर्म? जैसे मधेपुरा में कहते हैं रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ये चला गया। ये चीज़ें परिसीमन होने से पहले सरकार इस ओर जो है, पहले जो भी सरकारें बनी उन्होंने खूब भंजाया ये सब नारे को देकर। आज लोगों को रोजगार और जो भुखमरी है उससे निजात चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा, रोड व्यवस्था, डेवलपमेंट, इसकी बात होनी चाहिए। कैसे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इस पे बात होनी चाहिए। रोम गोप का और मधेपुरा पोप का, रोम गोप का, इन सब नारों से अब इस धरती को कोई लेना देना नहीं है। लोगों को चाहिए विकास और लोग विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या परिचय हुआ? आफ्ताब हूँ मैं, जिला संयोजक हूँ और स्टेट वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, जिला आपका मधेपुरा जिला से। हमारी पार्टी जो है संगठन को धारदार बनाने के लिए और संगठन के विस्तार के लिए जन स्वराज संगठन विस्तार समिति बनाई है और मुझे उसका संयोजक बनाया गया। मैं इसी काम के लिए अभी सभी अनुमंडलों का, पूरे बिहार में अनुमंडलों में अपनी बैठकों को कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे संगठन जो है धारदार होगा, कैसे संगठन का विस्तार होगा। हमारा संगठन आप जानते हैं कि पिछले साल 2 अक्टूबर को स्थापित हुआ था
और तब से लेकर संगठन ने काफ़ी दूरी तय की। हम लोगों ने बाई इलेक्शंस लड़ा, 4 बाई इलेक्शंस में हम लोगों ने भाग लिया और उसमें हमें 10% वोट मिले और हम लोग 10% वोट मिले तो वो वोट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां जो बिहार ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है, उस पार्टी को भी 10% वोट लाने में 20 वर्ष लग गए थे। तो उस हिसाब से जो है हम लोगों ने अच्छी दूरी तय की है। फिर पार्टी ने आगे, आप जानते हैं कि छात्र के मुद्दे पर पूरे राज्य में आंदोलन किया। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने उनके लिए आमरण अनशन भी किया और उसके बाद गांधी मैदान में जो है हमारी पार्टी की रैली हुई, बिहार बदलाव रैली हुई और फिर जो है प्रशांत जी अभी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। पहले प्रशांत जी की सभाओं में जो भीड़ 10 से 15 हज़ार होती थी, कल ही हमें बताया गया कि शिवहर में ये भीड़ जो है लगभग 25,000 तक पहुंच गई। क्या लग रहा है सर कि ये भीड़ जो वोट में तब्दील तो होंगे? देखिए, मैं तो निश्चित मानता हूं कि ये वोट में तब्दील होंगे, क्योंकि प्रशांत जी ने जो है जन जागृति की है। उन्होंने पैदल चलकर लोगों को समझाया है कि बिहार का गौरवशाली इतिहास क्या था और आज हम क्या हैं। आज हम जो है मजदूर को भेजने वाले एक फैक्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में अभी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, हेल्थ की अच्छी व्यवस्था नहीं है। बिहार जो स्वतंत्रता के बाद एक विकसित राज्य की श्रेणी में आता था, आज जो है बिहार हर एक मानक पर जो है फिसड्डी है। ये सोचने के बाद मजबूर किया प्रशांत जी को कि बिहार में क्या होना चाहिए। तो जो प्रशांत जी प्रधानमंत्री को बनाने में सूत्रधार का काम किया, उन्होंने जो है 10 मुख्यमंत्रियों को बनाने के काम में सूत्रधार का काम किया। उन्होंने समझा कि सत्ता परिवर्तन से चीज़ें नहीं बदलती, यदि चीज़ें को बदलना है तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें जाना होगा और यह व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र होगा सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। और इस मूल मंत्र को लेकर उन्होंने पदयात्रा की, बिहार में लोगों को जगाने का प्रयास किया और अब जो है जनता जाग चुकी है। ये जो बिहार में राजनीतिक बंधुआगिरी चल रही है कि भाजपा का डर दिखाकर जो है आरजेडी वोट ले रही है, हिंदुत्व का डर दिखाकर आरजेडी वोट ले रही है और जंगल राज का डर दिखाकर जो है भाजपा और एनडीए वोट ले रही है, ये अब चलने वाला नहीं है। अब जो जेडीयू की पार्टी जो है अब परिवार तक सीमित हो गई है और जेडीयू का ये हाल है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक हालत अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पर जो है पिछले 2 वर्षों में प्रशांत जी के पदयात्रा से एक विकल्प जो है उपज के सामने आया है और ये सशक्त विकल्प है और लोग इससे जुड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम जो चला रहे हैं इससे गांव-गांव तक लोग जुड़ेंगे और एक लहर पैदा होगी और जब लहर पैदा होगी तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा और वो बदलाव होगा जनस्वराज के लिए, जनता का सुंदर राज के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, वो राम राज्य होगा। तो ये तो आना ही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर पूरे हमारी पार्टी जो है लोगों को खड़ा करेगी, सभी वर्गों को मौका देगी। ये कोई एमओए कम्बिनेशन वाली पार्टी नहीं है, ये कोई हिंदुत्व वाली पार्टी नहीं है, सभी वर्गों को लेके चलने वाली है। सभी वर्गों के काबिल लोगों को टिकट दिया जाएगा, जिस तरह से सभी वर्गों के काबिल लोगों को संगठन में जगह दी गई है और निश्चित तौर पर जो है व्यवस्था परिवर्तन होगी और यहाँ पर बिहार में जो है एक सुंदर राज्य स्थापित होगा, इसमें लोगों का काम होगा, बिहार विकास करेगा। बिहार मधेपुरा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।